हेलो दोस्तों, आज की खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। रणवीर सिंह की धुरंधर द रेवेंस से जुड़ी एक भावुक कहानी सामने आई है। अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल फिल्म के सबसे टफ सीन को शूट करने के बाद बहुत इमोशनल हो गए थे। एक बातचीत में एक्टर आर माधवन ने बताया कि दोनों एक्टर एक इंटेंस और दर्दनाक सीन शूट करने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए। ये सीन 26/11 मुंबई हमले का था। अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल दोनों सीनियर और टैलेंटेड एक्टर्स हैं। उनका इस तरह इमोशनल हो जाना बताता है कि फिल्म कितनी दिल को छू लेने वाली है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस सीन को बहुत गहराई से फिल्माया है। 19 मार्च को रिलीज हो रही धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशन की भी कहानी है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म कैनेडी के क्रेडिट्स में विजय सेतुपति और जावेद अख्तर का नाम स्पेशल थैंक्स में क्यों रखा, इसका खुलासा किया है। अनुराग ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि विजय सेतुपति ने फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए बहुत अहम सुझाव दिए थे, जिससे कहानी बहुत बेहतर बन गई। वहीं जावेद अख्तर के कुछ संवाद फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे, हालांकि बाद में वो एडिटिंग में कट गए। अनुराग ने कहा कि जब भी कोई कलाकार या लेखक आपकी फिल्म में योगदान देता है तो उसे क्रेडिट देना जरूरी है। कैनेडी एक डार्क नोयर थ्रिलर है जिसमें राहुल भट्ट और सनी लियोनी हैं। फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, अब ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। महेश बाबू और SS राजामौली की वाराणसी से एक बड़ा लीक हुआ है। एक्स पर महेश बाबू का भगवान राम वाला लुक ऑनलाइन वायरल हो गया है। इस थिएटर होर्डिंग में महेश बाबू राम के वेश में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में धनुष है और वो पूरी तरह डिवाइन लुक में हैं। वाराणसी एक माइथोलॉजिकल एपिक है। राजामौली ने बाहुबली और RRR में जो भव्यता दिखाई वो वाराणसी में और भी बड़े स्केल पर होगी। महेश बाबू का ये लुक देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन लीक हुआ लुक एकदम असली लग रहा है। वाराणसी अप्रैल 2027 में रिलीज हो सकती है। ये भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की नई फिल्म मां इंटी बंगारम की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। फिल्म 15 मई 2026 को थिएटर्स में आएगी। मां इंटी बंगारम एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है जिसमें सामंथा एक नई नवेली बहू का किरदार निभा रही हैं। टाइटल का मतलब है मेरे घर का सोना। सामंथा रूथ प्रभु पिछले कुछ सालों में हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हैं और फिल्मों में वापस आ गई हैं। उनकी शकुंतलम, कुशी और सिटाडेल, हनी बनी जैसी फिल्में और सीरीज आ चुकी हैं। मां इंटी बंगारम उनके करियर का एक अलग अध्याय होगा। सामंथा की एक्टिंग स्किल से कोई इनकार नहीं कर सकता। 15 मई की रिलीज डेट परफेक्ट है क्योंकि उस समय कोई बड़ा क्लैश नहीं है। भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल आया है। मणिपुर से आई फिल्म वूंग ने BAFTA में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीता है। ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। वूंग मणिपुरी भाषा में बनी एक बच्चों की फिल्म है जो संघर्ष से जूझ रहे एक इलाके में बच्चों की कहानी बताती है। लक्ष्मी प्रिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मणिपुर की खूबसूरती, संस्कृति और वहां के लोगों का जीवन दिखाया गया है। BAFTA यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक हैं। एक रीजनल फिल्म का इस स्तर पर पहुंचना बताता है कि भारत के हर कोने में प्रतिभा है। ये जीत दिखाती है कि कहानी अगर दिल से हो तो भाषा कोई बाधा नहीं होती। मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा को अब ग्लोबल मान्यता मिल रही है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने द केरला स्टोरी 2 के फिल्म मेकर्स पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने वाले लालची हैं और लोगों को बांटना चाहते हैं। अनुराग का कहना है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है जो एक खास एजेंडा चलाने के लिए बनाई गई है। द केरला स्टोरी पार्ट 1 भी बहुत विवादास्पद रहा था। फिल्म में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाया गया था। अनुराग कश्यप ने कहा कि सिनेमा को समाज को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। ऐसी फिल्में जो नफरत फैलाएं वो खतरनाक हैं। द केरला स्टोरी 2 पर अभी केरला हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। सेंसर सर्टिफिकेट को चैलेंज किया गया है। अनुराग कश्यप हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। उनका ये बयान एक बहस छेड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग अनुराग से सहमत होंगे तो कुछ नाराज भी होंगे। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए M बोले तो।